बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोगों को जो वर्क करवाया जा रहा है वो आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमारे इस्लामिक के 8 लेक्चर हो चुके हैं। आज इस्लामिक का 9th लेक्चर है। ठीक है, 8 लेक्चर में हम लोगों ने सबक रमज़ान मुबारक की क्वेश्चन आंसर और उसकी एक्सरसाइज की थी। क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने नोटबुक पे राइट किए थे और उनको लर्न भी किया था, और एक्सरसाइज जो बुक में है उसको सॉल्व किया था और उसको लर्न भी किया। आज हम 9th लेक्चर में सबक हज पढ़ेंगे। पहले मैं आपको हज के बारे में बता दूं कि हज है क्या। हज जो है ये इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है। जैसे हज के इस्लाम के बुनियादी रुकन कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। हज जो है ये इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन है। ठीक है, और हज जो है ये हर उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो इसकी इस्तिताअत रखता हो, यानी कि जो वहाँ पर जाकर हज करने की इस्तिताअत रखता हो उस पर हज फ़र्ज़ है। ठीक है, हज जो है इसके भी अरकान हैं। ठीक है, यानी कि हज में जो है जब इंसान हज करने के लिए जाता है तो जो है वहाँ पर पहुँचने से पहले, मक्का मुकर्रमा पहुँचने से पहले जो है जहाँ से रवाना होते हैं वहाँ से एहराम जो है वो बांध दिया जाता है, जो एक ख़ास लिबास है हज के लिए। ठीक है, और फिर वहाँ पर खाना काबा की जो है वो ज़ियारत की जाती है, उसके 4 चक्कर लगाए जाते हैं, उसे तवाफ़ कहते हैं। उसके बाद जो है बाकी और अरकान भी अदा किए जाते हैं। ठीक है, उसमें सई की जाती है सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान। जो सफ़ा और मरवा पहाड़ियाँ हैं उसके दरमियान जो है वो 7 चक्कर लगाए जाते हैं, और वो 7 चक्कर इसलिए लगाए जाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल बेटे की सूरत में उनके सामने पैदा हुए, तब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आपने अपनी बीवी और बेटे हज़रत इस्माईल को जो है वो सहरा में छोड़ाओ। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो अपनी बीवी और बच्चे को उन्होंने साथ लिया और कुछ खाने पीने की चंद चीज़ें ली उन्होंने साथ, और उनको सहरा में छोड़ आए। अब वहाँ पे उनके पास जो थे वो खाने पीने का जो सामान था वो ख़त्म हो गया, और हज़रत हाजरा जो थी वो तो एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है, वो प्यास की शिद्दत वो तो बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन हज़रत इस्माईल जो थे वो भी बच्चे थे और वो प्यास जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। तो फिर इस परेशानी में हज़रत हाजरा ने जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक पहाड़ी के ओट में जो है पहाड़ी का साया था वहाँ में उनको लिटा लिया और खुद जो है वो पानी की तलाश में निकली। इस तरह वो सफ़ा से मरवा गई। ठीक है, यानी कि एक चक्कर लगाया उन्होंने, वो वहाँ पे गई। फिर उनको ख्याल आया बेटे का कि उसको कोई जंगली जानवर कोई चीज़ नुकसान ना पहुँचा दे। फिर वो वापस आई। ठीक है, फिर दोबारा अपने बेटे को देखा, फिर दोबारा गई पानी ढूंढने। मतलब इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए। वो अपने बेटे को भी देखने आती और फिर पानी भी ढूंढने जाती, और जब वो 7वें चक्कर पे वापस आई तो वहाँ पर जो था वो पानी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जहाँ पर एड़ियाँ रगड़ रहे थे वहाँ से पानी का चश्मा फूट रहा था, जिसे जमजम कहते हैं। ठीक है, आबे जमजम, जो आज भी मक्का में मौजूद है। और फिर उस पानी को रोकने, वो पानी जो था चश्मे से पानी मुसलसल निकलता जा रहा था और वह दूर तक फैल रहा था। तो हज़रत हाजरा ने जो है वो पानी को रोकने के लिए, यानी कि उन्होंने जो है उस पर मिट्टी भी डाली पानी की, ठीक है, ताकि वो पानी रुक जाए। लेकिन वो पानी जो है वो नहीं रुक रहा था, यानी कि पहले उन्होंने अपने बेटे को भी पिलाया पानी, अपने बर्तन में भी भरा, अपने खुद भी पिया। ठीक है, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली कि पानी जो है वो दूर तक ऐसे तो फैलता जाएगा और पानी ज़ाया हो रहा था। फिर इस तरह उन्होंने उस पानी को रोकने के लिए जमजम कहा, यानी ठहर जा ठहर जा, तो वो पानी रुक गया। तो अब ये देखिए वही अब जमजम जो है वो अल्लाह ताला ने, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है हुक्म दिया था कि आप अपनी बीवी और बेटे को सहरा में छोड़ो। अब कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। अगर किसी को कह दिया जाए ना कि मतलब घर से बाहर कहीं छोड़ आए, ठीक है, तो वो वहाँ में भी छोड़ के नहीं आता। और वो तो बाहर वीरान जगह थी, सहरा था, जहाँ पे कोई किसी
कोई मतलब इंसान नहीं रहता था, कोई जानवर परिंदा कोई भी चीज़ नहीं थी, और ना ही पानी तक कुछ भी मौजूद था। लेकिन क्या था कि अल्लाह ताला का हुक्म था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो पूरा किया, और हज़रत हाजरा ने भी उनका साथ दिया। और फिर उनको अल्लाह ताला को उनका ये तरीका इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने उसको हज का एक अहम हिस्सा बना दिया। और अब जो है वो आब ज़मज़म जो है देखें, वो जो है पूरी दुनिया में पिया जाता है, ठीक है। यानी कि जितने भी लोग हज करने जाते हैं वो अपने वो वहाँ पर जब जाके भी पानी पीते हैं आब ज़मज़म, और अपने साथ भी लेकर जाते हैं। इसके अलावा और भी इसमें हज के दौरान जो है वो ईद उल अज़हा हज के बाद आती है, उसमें कुर्बानी की जाती है। तो वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है वो ख्वाब में कहा था कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुबह उठ के 100 ऊँट जो थे वो कुर्बान कर दिए। लेकिन फिर भी जो है ना दूसरे दिन फिर उनको यही ख्वाब आया कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो अल्लाह की राह में। तो उन्होंने अगले दिन भी 100 ऊँट कुर्बान कर दिए, यानी कि वो 3 दिन ऐसे मुसलसल करते रहे, डेली 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। लेकिन फिर भी उनको यही ख्वाब आया कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करो। तो फिर उन्होंने सोचा कि मुझे सबसे प्यारी चीज़ जो है वो तो मुझे भी अपना बेटा है। तो इस तरह फिर उन्होंने अपने बेटे से बात की। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, वो भी बच्चे थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब्बाजान जो आपका हुक्म है मुझे वो मंजूर है, और मैं आप मुझे साबित कदम पाएंगे इसमें। तो फिर इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो उन्होंने अपने बेटे को साथ लिया, एक छुरी तेज़ करके अपने ले ली, ताकि जो है अगर गर्दन पे वो रखें तो रखते ही जो है वो ज़िबा हो जाए। ऐसा ना हो कि उनको मतलब वो छुरी जो है वो तेज़ ना हो और उनको दर्द हो और ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है। यानी कि अल्लाह ताला का हुक्म मानने में उनसे नाफरमानी हो जाए, अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी ना हो। तो इस तरह उन्होंने फिर वो अपने बेटे को साथ ले गए, और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी, अपने बेटे को लिटाया और अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी। अब देखो कोई भी जो है बाप जो है वो अपने बेटे को ऐसे करते हुए देख सकता है? कोई तो छोटा सा कट नहीं लगा सकता। फिर कहा जाए ना कि इसके अपने बच्चे को सुई चुभो दो या कुछ छोटा सा कट लगा दो, तो वो इतनी हिम्मत भी नहीं कर सकता कि जो है ना वो इतना सा कर सके। लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला का हुक्म था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माना वो, ठीक है। और उनको ये भी पता था कि जो है अब वो जब ज़िबा हो जाएंगे तो फिर वो कौन सा उनके पास रहेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म माना। और जो है वही जो है कुर्बानी जो है उसी याद में मनाई जाती है। यानी कि फिर जब उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी और जो है हज़रत इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा दिया और जो है उनकी गर्दन पे छुरी चलाई, और जब उन्होंने आंखों से पट्टी हटाई तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे वो एक तरफ खड़े थे और वहाँ पे एक दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा था। यानी कि अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपनी तरफ से कुर्बानी जो है वो कर दी, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उनकी जगह पे दुम्बे को भेज दिया और वो ज़िबा हो गया, ठीक है। अब देखिए वही कुर्बानी की याद में जो है वो कुर्बानी की जाती है। अब शैतान को जो कैंकरियाँ मारते हैं हज में, वो भी ऐसा हुआ था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे थे, तब जो है फिर जो शैतान था उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 3 जगह पे रोका कि आपका एक ही बेटा है, आप इसको भी लेके जा रहे हो, इसको कुर्बान कर दोगे, ठीक है, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, और जो है आप इसको ना लेके जाओ इस तरह से। तो उन्होंने मतलब बच्चे को जो है फिर भी उन्होंने जो है अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी नहीं की, ठीक है, और उनको साथ लेके चलते रहे और 3 जगह पे रोका। और वही जगह है जहाँ पे वो सतून बने हुए हैं जहाँ पर शैतान को कैंकरियाँ मारते हैं, ठीक है। देखिए आप देखो अल्लाह ताला का हुक्म अगर इंसान मानता है तो अल्लाह ताला उसको कितने ज़्यादा मतलब दर्जात उनके बुलंद करता है। तो अब देखो उन्होंने इतनी ज़्यादा आजमाइशें दी और अल्लाह ताला ने उसी को हज का हिस्सा बना दिया, ठीक है। अब बेटा हम इसकी जो है वो रीडिंग करेंगे, ठीक है, और जो अंडरलाइन वर्ड्स किए हुए हैं वो आप लोगों ने ब्लैंक्स के तौर पे लर्न करने हैं, ठीक है। हज, हज इस्लाम का अहम रुकन है। हज इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक साल के आखिरी महीने में किया जाता है। इस महीने का नाम जुलहज है। जुलहज को करेंगे, यानी कि हज किस महीने में किया जाता है? जुलहज में। हज करने के लिए सारी दुनिया के मुसलमान मक्का मुकरमा जाते हैं। मक्का मुकरमा को अंडरलाइन करेंगे, यानी कि हज करने के लिए सारी दुनिया के मुसलमान कहाँ जाते हैं? मक्का मुकरमा, जहाँ खाना काबा है। हज जुलहज के महीने में 8 से 12 तारीख को होता है। 8 से 12 को अंडरलाइन करेंगे, यानी हज जुलहज के महीने में किस तारीख को होता है? 8 से 12 तारीख को होता है।
हज करने के लिए पहले एहराम बांधकर हज की नीयत करते हैं। एहराम उस खास लिबास को कहते हैं जो हज करने से पहले बांधा जाता है। हज करने वाले सबसे पहले खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। तवाफ़ खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने को कहते हैं। तवाफ़ को अंडरलाइन करेंगे, यानी कि खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? तवाफ़। आगे एहराम बांधने के बाद मुसलसल तलबिया पढ़ा जाता है। तलबिया को अंडरलाइन करेंगे, यानी कि एहराम बांधने के बाद मुसलसल क्या पढ़ा जाता है? तलबिया। तलबिया के अल्फाज ये हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लकल वल मुल्क ला शरीक लक। ठीक है, ये तलबिया के अल्फाज हैं जो मुसलसल पढ़ा जाता है हज के दौरान। आगे तलबिया का मतलब लब्बैक कहना होता है। लब्बैक को अंडरलाइन करेंगे, यानी कि तलबिया का मतलब क्या है? लब्बैक कहना, जिसका मतलब है मैं हाजिर हूँ। तवाफ़ के बाद सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करते हैं। ये वही बेटा जो मैंने अभी आपको बताया कि सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के जो 7 चक्कर लगाते हैं उसको सई कहते हैं। सई को अंडरलाइन करेंगे, यानी कि तवाफ़ के बाद सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करते हैं। सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के नाम हैं। इनके दरमियान तेज़ी से चलने को सई कहते हैं। सई 7 मरतबा की जाती है। 7 को अंडरलाइन करेंगे, यानी कि सई कितनी मरतबा की जाती है? 7 मरतबा। इसके बाद तमाम लोग मीना चले जाते हैं। मीना एक मुकाम का नाम है जिसमें हज करने वाले ठहरते हैं। मीना से दूसरे दिन तमाम लोग अरफात चले जाते हैं। अरफात एक मैदान है जहां सब लोग अल्लाह ताला से गिर गिराकर दुआएं मांगते हैं। यानी कि ये एक मैदान है जहां पर तमाम लोग जो है वो इकट्ठे होकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। आगे मगरिब होते ही अरफात के मैदान से मुजदलफा चले जाते हैं। मुजदलफा एक पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके को अंडरलाइन करेंगे, यानी कि मुजदलफा क्या है? मुजदलफा एक पहाड़ी इलाका है जहां रात गुजारना हज का एक हिस्सा है। इस जगह से शैतान को मारने के लिए कैंकरियां उठाई जाती हैं। ये देखें, ये इधर पिक्चर बनी हुई है, यानी कि जैसे उसके अरकान अदा किए जाते हैं, वो जगह का नाम जहाँ पर जो अरकान अदा होता है वो वहाँ पे उसके बारे में उनके नेम भी लिखे हुए हैं और थोड़ा सा वो बताया गया है। देखिए, पहले खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। ये देखें, जो 7 चक्कर लगाते हैं खाना काबा के गिर्द। ठीक है, उसके बाद जो है वो सही करते हैं, यानी कि ये पहाड़ियाँ जो 2 बनी हुई हैं उसमें ये डॉट्स वगैरह लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, सर्कल वो बना हुआ है राउंड। तो ये है कि जब फिर उसके बाद तवाफ़ करने के बाद सही करते हैं, यानी कि सफ़ा और मरवा पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो है सही करते हैं। उसके बाद फिर मीना चले जाते हैं। मीना ये देखें जहाँ पे वो बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, ये मुकाम है जहाँ पर लोग ठहरते हैं। उसके बाद फिर अरफात जाते हैं। अरफात से जो है वो वहाँ पे अरफात में जो है मैदान है, वहाँ पर जो है अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं गिड़गिड़ा कर। उसके बाद मुजदलफा चले जाते हैं। मुजदलफा क्या है? मुजदलफा जो है वो एक पहाड़ी इलाका है जहाँ से शैतान को मारने के लिए वो कैंकरियाँ उठाई जाती हैं। उसके बाद मीना आते हैं। फिर वहाँ से ये जमरात है। जमरात क्या है? ये शैतान है। ठीक है, जहाँ पे वो ये 3 सतून बने हुए हैं जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने रोका था। ठीक है, तो यहाँ पर शैतान को कैंकरियाँ मारते हैं। उसके बाद फिर जो है वो वापस आते हैं और खाना काबा का तवाफ़ करते हैं और फिर कुछ दिन वहाँ पर रहकर जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और फिर इस तरह हज जो है वो मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, अब आगे है कि तीसरे दिन सुबह होते ही मीना में वापस आ जाते हैं। जमरात पर शैतान को कैंकरियाँ मारते हैं। जमरात को अंडरलाइन करेंगे, यानी कि जहाँ पर वो सतून बने हुए हैं वहाँ पर शैतान को कैंकरियाँ मारते हैं। मीना में एक जगह पर 3 सतून बने हुए हैं। इन सतूनों को जमरात कहते हैं। सतूनों को अंडरलाइन करेंगे, यानी कि जमरात किसे कहते हैं? सतूनों को जमरात कहते हैं। इसके बाद कुर्बानी करते हैं। मर्द अपने सर के पूरे बाल उतरवा देते हैं और ख़वातीन अपने कुछ बाल कटवा देती हैं। फिर एहराम उतार कर गुस्ल करते हैं और आम कपड़े पहन लेते हैं।
इसके बाद मीना में 2 या 3 दिन अल्लाह की इबादत के लिए ठहरते हैं। इसी दौरान खाना काबा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करते हैं। तवाफ़ ज़ियारत हज का ज़रूरी हिस्सा है। ये तमाम काम करने के बाद हज मुकम्मल हो जाता है। ये सारे काम अरकाने हज कहलाते हैं। तो बेटा ये जो है हज सबक हज की रीडिंग है, ठीक है। इसमें ये रीडिंग आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी करके करनी है और जो है इसकी जो अंडरलाइन वर्ड्स किए हुए हैं वो आप लोगों ने ब्लैंक्स के तौर पे लर्न करने हैं और उनको राइट करके उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। आगे बेटा ये डायरी है इसकी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने वर्क करना है, ठीक है। हफ्ते को आपका लेक्चर अपलोड होगा। हफ्ते को आप लोगों ने सफ़ा नंबर 52 और सफ़ा नंबर 53 जो है उसकी रीडिंग करनी है बुलंद ख्वानी, और जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो आप लोगों ने लर्न करनी है ब्लैंक्स के तौर पे, ठीक है। और सोमवार को जो आप लोगों को टेस्ट शेड्यूल दिया हुआ है उसमें आप लोगों का इस्लामिक का टेस्ट है, आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और मंगल जो है, मंगल को आप लोगों ने सफ़ा नंबर 54 की बुलंद ख्वानी करनी है और उसमें जो वो लफ्ज़ अंडरलाइन किए हुए हैं वो आप लोगों ने ब्लैंक्स के तौर पे उसको लर्न करना है। और बुध के दिन जो है वो आपको का सफ़ा नंबर 56 होगा, उसकी आप लोगों ने रीडिंग करनी है बुलंद ख्वानी, और खाली जगह जो है वो अंडरलाइन वर्ड्स की वो आप लोगों ने करनी है। आगे जुमेरात के दिन जो है आप लोगों ने जो अंडरलाइन वर्ड्स करवाए हुए हैं उसकी जितनी भी ब्लैंक्स बनेंगी पूरे चैप्टर में उनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यानी कि उनको लर्न करके आप लोगों ने राइट करना है। आगे है जुमे के दिन फिर आप लोगों ने इसकी दोहराई करनी है, यानी आपने इसकी रीडिंग भी करनी है और ब्लैंक्स भी आप लोगों ने दोबारा से रिवाइज करनी है। ओके, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।